नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड विशेष। हरिद्वार ARTO कार्यालय में लोगों की सुविधा के लिए टोकन व्यवस्था लागू की गई है। कार्यालय में कई कार्यों के लिए आने वाले लोग टोकन के जरिए अपना काम करवा पाएंगे। इस टोकन सिस्टम की शुरुआत RTO अधिकारी निखिल कुमार ने की। निखिल कुमार ने कहा कि जब उन्होंने सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी से संपर्क किया तो टोकन सिस्टम वाला सॉफ्टवेयर काफी महंगा था, इसलिए उन्होंने खुद ही इस प्रोग्राम को तैयार कर अपने ऑफिस में लागू किया। यहाँ पे ये प्राय पहले देखा गया था कि लोग जब ऑफिस आते हैं तो उन्हें पता नहीं होता है कि उन्हें किस खिड़की पे जाना है, जो भी उनका पर्टिकुलर काम है उसके लिए। तो एक हमने इन हाउस हमने एक सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाया कि उनको हम टोकन जनरेट करेंगे, जैसे कि बहुत सारे संस्थाओं में ऐसा होता भी है। तो उसी चीज़ को हमने यहाँ पे एक इनिशिएट किया है कि जैसे ही कोई व्यक्ति आता है तो हमारे वेटिंग हॉल में वहाँ पे जो हमारे कर्मचारी बैठे हैं वो उनको एक टोकन जनरेट करके देते हैं और उसके बाद वो व्यक्ति वहीं वेटिंग हॉल में ही अपने टर्न का इंतजार करते हैं। सामने हमारी एक स्क्रीन लगी हुई है, उसमें जिस भी उनका नाम जब डिस्प्ले हो जाता है उनके नाम के आगे एक विंडो नंबर डिस्प्ले हो जाती है। तो उनको जैसे ही उनका नाम डिस्प्ले होता है उन्हें पता चल जाता है हमें इस विंडो पे अपना काम कराने के लिए जाना है। तो उसी समय जाते हैं, उसी समय उनका काम हो जाता है। उत्तराखंड में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर नैनीताल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। एडवोकेट दुष्यंत मनाली ने कहा कि नैनीताल हाईकोर्ट ने मंगलवार तक उत्तराखंड में चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी। आपको बता दें कि उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना तक जारी कर दी गई थी, जहां 25 जून से नामांकन प्रक्रिया होने का ऐलान कर दिया था। आचार संहिता भी लागू हो गई थी और इन सभी तैयारियों के बीच हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि रिजर्वेशन पर स्थिति स्पष्ट नहीं होने की वजह से रोक लगाई गई है। हाईकोर्ट की रोक के बाद अब फिर से आरक्षण प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वहीं उत्तराखंड सरकार की तरफ से पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण तय किया गया था। इसको लेकर एक शिकायतकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी। इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार से हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल ने खास बातचीत की। सुनिए। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की जो प्रक्रिया चल रही थी, राज्य सरकार के द्वारा जो आरक्षण तय किया गया था उसके खिलाफ जो है कोर्ट में चैलेंज किया गया था और नैनीताल हाईकोर्ट के द्वारा जो है वो फैसला सुनाया गया है। और फिलहाल जो पंचायत चुनाव पर रोक का लेकर जो खबर आ रही है उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार जी। सर, किस तरीके से आप देख रहे हैं जो खबर नैनीताल हाईकोर्ट से आई है, क्या कुछ प्रक्रिया अब आप लोग आगे करने जा रहे हैं? अभी माननीय उच्च न्यायालय का आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। हमने अपने अधिवक्ता को बोला है कि जल्द से जल्द उसकी प्रति लेकर हमें पहुंचाएंगे और उसके बाद आदेश प्राप्त होने के बाद जो भी विधिक पहलू हैं उन पर विचार विमर्श करके तब आगे निर्णय लिया जाएगा। मतलब अभी कोर्ट का इंतजार, जो कॉपी है उसका आप कर रहे हैं, उसके बाद आगे का डिसीजन जो है निर्वाचन आयोग उसके बाद? हाँ, निर्वाचन आयोग बाद में करेगा, क्योंकि जो मुख्यतः बिंदु उसमें था वो जो आज याचिकाएं लगी थी और उसमें जो आरक्षण की प्रक्रिया नियमावली है उसको चुनौती दी गई थी। तो निर्वाचन पर उसका क्या प्रभाव है उसका हम लोग विश्लेषण करेंगे एक बार आदेश प्राप्त हो जाए। सर, कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल आपसे मुलाकात करने आया था, उनकी भी यही आपत्ति है कि जो आरक्षण तय किया गया है वो सही नहीं है। अब आप लोग इसमें क्या कुछ देख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने क्या कुछ बातें आपसे रखी हैं? ये जो आरक्षण की प्रक्रिया पे उन्होंने एक आपत्ति की थी, कुछ बिंदु पंचायत निर्वाचन को लेकर उन्होंने उठाए थे। तो जो आरक्षण और पदों का आवंटन है ये और परिसीमन भी ये राज्य सरकार करती है, उसमें निर्वाचन आयोग का कोई दखल नहीं होता है। तो उन्होंने जो बिंदु उठाए हैं हम राज्य सरकार को भेजेंगे उनकी बातचीत उनकी। लेकिन सर, सवाल ये है, लास्ट सवाल ये है, प्रक्रिया आपने शुरू कर दी है, कोर्ट का कोई भी जजमेंट अब आता है आप जिसका इंतजार कर रहे हैं, अगर कोर्ट ये कहता है कि सरकार
4 दिन के भीतर या 5 दिन के भीतर अगर जो है वो आरक्षण फिर से तय करे और फिर चुनाव की प्रक्रिया की जाए, तो आप लोग वास्तव में कितना तैयार हैं? अगर पूरी प्रक्रिया जल्दबाजी में भी होती है, आप पूरी तरीके से तैयार हैं? नहीं, जल्दबाजी तो नहीं है। हमारा तो निर्वाचन तैयारियों के बाद ही प्रारंभ हुआ है और हम पिछले 6 माह से तैयारी कर रहे हैं। एक अन्य प्रकरण भी माननीय उच्च न्यायालय में था जिसमें शीघ्र चुनाव कराए जाने के निर्देश थे। तो अभी हम लोग सिर्फ जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसके बाद ही आगे कुछ बता पाएंगे। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। मुख्य जो है आयुक्त हैं राज्य निर्वाचन आयोग के सुशील कुमार जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि हाईकोर्ट ने जो आज फैसला सुनाया है उसकी कॉपी का इंतजार किया है और उसकी जो कॉपी मिलेगी, क्या कुछ जो है वो निर्णय उसमें दिया गया है, उसका विश्लेषण किया जाएगा और उसके बाद जो है वो आगे की कार्रवाई जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। कैमरा पर्सन मनोहर रावत के साथ मनीष डंगवाल, MH1 न्यूज, देहरादून। तो वहीं मानसून सत्र में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बयान सामने आया। हरीश रावत ने कहा कि आरक्षण रोस्टर जारी करने में बेईमानी हुई। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ उतरेगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत चुनाव के लिए मौसम प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से ठीक नहीं रहता, लेकिन सरकार ने यह फैसला ले लिया है तो कांग्रेस भी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगी। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि चुनाव में छोटी सरकार पर कांग्रेस का कब्जा होगा। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। रोक लगने के बाद कांग्रेस ने हाईकोर्ट का आभार जताया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पूर्व में हमें पूरा भरोसा था कि आरक्षण के मसले पर गड़बड़ी है, जिस पर हाईकोर्ट ने तुरंत फैसला लिया। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट के स्टे के आदेश पर पंचायती राज सचिव चंद्रेश यादव का बयान सामने आया। सचिव चंद्रेश यादव ने कहा कि हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण का बजट नोटिफिकेशन जारी न होने पर चुनाव प्रक्रिया पर स्टे किया। सचिव पंचायती राज चंद्रेश यादव का कहना है कि इस पूरे मामले पर रुड़की सरकारी प्रेस की तत्काल आरक्षण गजट प्रकाशित करने के लिए कहा गया है। जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर पूरे प्रदेश में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में कुमाऊं मंडल बीजेपी सभागार कार्यालय में जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत बीजेपी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मनाया, स्वागत किया तमाम कार्यकर्ताओं ने और आरएसएस कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन पर विस्तार से बातचीत की। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत के इतिहास में पहले केंद्रीय मंत्री थे जिन्होंने नेहरू सरकार के खिलाफ बगावत की और उनको गिरफ्तार करवाया। उनकी रहस्य में मृत्यु हुई है। उत्तराखंड में आईपीएस रचिता के नौकरी से इस्तीफे के बाद अब आईएएस अधिकारी धनंजय मोहन के वीआरएस लिया गया है। इसके बाद कांग्रेस पार्टी प्रदेश सरकार पर कई आरोप लगाए। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ईमानदार अधिकारियों को वीआरएस लेने पर मजबूर कर रही है। आईएफएस अधिकारी धनंजय सिंह के वीआरएफ की अर्जी को स्वीकार करना भी कई सवाल खड़े करता है। हालांकि आईएफएस अधिकारी ने अपने वीआरएस लेने के पीछे की वजह पारिवारिक वजह बताई, लेकिन कांग्रेस अब सरकार पर हमलावर हो चुकी है। उनको जानबूझकर वीआरएस लेने के लिए मजबूर किया गया। हालांकि वो अपनी सीमाओं में बंधे हुए खुल के कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जो मेरी पुख्ता जानकारी है कुछ कर्मचारियों के माध्यम से उनको परेशान किया गया, उनको मजबूरन किया गया और अपने चहेते आदमी को उस पद पर बैठाया गया।
पिथौरागढ़ में जिला अधिकारी विनोद गोस्वामी ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की, जिसमें 30 जून से शुरू होने वाली मानसरोवर यात्रा की तैयारियों को लेकर बातचीत की गई। जिला अधिकारी विनोद गोस्वामी ने कहा कि मानसून शुरू हो चुका है, इसको लेकर जिला प्रशासन की तरफ से सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। दरअसल इस यात्रा के लिए 30 जून को पहला जत्था दिल्ली से रवाना होगा और 5 जुलाई को पिथौरागढ़ पहुंचेगा। सर, कैलाश मानसरोवर यात्रा हमारे जनपद में इस बार लगभग 5 वर्ष के बाद पुनः यहाँ से प्रारंभ हो रही है और इसका जो पहला दल दिल्ली में 30 तारीख को पहुँचेगा, टनकपुर में 4 की रात को पहुँचेगा और पिथौरागढ़ में 5 को पहुँचेगा। 5 से लेकर के वो 2 दिन गुंजी में, 2 दिन नाभिडाल में वो रुकेंगे। क्योंकि वर्षा काल प्रारंभ हो चुका है, हम लोगों ने इसके संबंध में एक बृहद बैठक करी थी बीच में, जिसमें कि यात्रा में आने वाले चैलेंजेज और उससे किस प्रकार से पार पाना है, ओवरकम करना है, उसके बारे में विस्तृत सभी को चर्चा करी गई और जानकारी भी दी गई। हरिद्वार के शिवालिक नगर चेयरमैन राजीव शर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। राजीव शर्मा के खिलाफ निर्दलीय सभासद और उनके समर्थकों ने शिवालिक नगर चौक पर इकट्ठा होकर नारेबाजी की। अमरदीप सिंह ने आरोप लगाया कि नगर पालिका में फर्जी टेंडर जारी कर बिना काम कराए भुगतान किया जाता है और फर्जी मरम्मत कार्यों के लिए टेंडर जारी किए जा रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पूरे मामले की एसआईटी जांच कराने की मांग की। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने जून महीने की रिपोर्ट जारी की। इसमें उत्तराखंड में स्थित कई कंपनियों की दवाइयां गुणवत्ता मानकों में फेल हो गई। राज्य खाद्य और केंद्रीय औषधि नियंत्रण विभाग की तरफ से कंपनियों की दवाइयों की आपूर्ति पर रोक लगाई गई। इसमें हरिद्वार, रुड़की, भगवानपुर, रुद्रपुर औषधि क्षेत्र में चल रहे कई फार्मा कंपनियों की दवाइयां गुणवत्ता मानकों में खरी नहीं उतर पाई। केंद्र सरकार की तरफ से आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण रैंकिंग के तहत पौड़ी में तैयारियां पूरी कर ली गई। इस रैंकिंग के तहत केंद्र सरकार की टीम की तरफ से जिले के ब्लॉक और ग्राम स्तर पर स्वच्छता की स्थिति का मूल्यांकन किया जाएगा। जिला पंचायत की कार्य अधिकारी भवना रावत ने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर उनकी टीम पूरी तरह तैयार है। जिले के सभी 15 प्रखंडों में कॉम्पैक्ट मशीनें स्थापित की गई। इसके जरिए प्लास्टिक कचरे का पुनः उपयोग किया जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि पर्यावरण मित्रों के सहयोग से भी ग्राम स्तर पर लगातार स्वच्छता के कार्य किए जा रहे हैं। जिला पंचायत हम लोग पहले से तैयार हैं और स्वच्छता की अगर हम बात करें तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट हमारे 15 कॉम्पैक्टर्स 15 ब्लॉक्स में ऑलरेडी काम कर रहे हैं और जिसमें हमारे पर्यावरण मित्र जो लगे हुए हैं और 3 टियर सिस्टम है। ग्राम पंचायत जो है सबसे पहले जो सोर्स एग्रीगेशन है वो ग्राम पंचायत स्तर पे होगा। वीडियोज़ हैं, हम लोग वीडियो से कोऑर्डिनेट करते हुए गाड़ी को जो हमारी यूनिट्स हैं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट वाली यूनिट्स तक लेके आते हैं। वहाँ हमारे जो पर्यावरण मित्र लगे हुए हैं इस टाइम पे वो उसकी बेल बना के जो है रख ले रहे हैं और उसके बाद जो ये इस बेल वगैरह को जो हम लोग जो है इसकी नीलामी वगैरह करके और हम इसमें जो है अपने जिला निधि में हम लोग इसके लिए राजस्व कहीं ना कहीं बनाएंगे। इसको हरिद्वार में जमीन धोखाधड़ी के एक आरोपी के 13 महीने बाद जेल से रिहाई पर समर्थकों ने कानून की जमकर धज्जियां उड़ाई। रिहाई होने के बाद जेल के बाहर आरोपी के समर्थक जमकर आतिशबाजी कर हुंटर बजाते गाड़ी से निकले। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए
आरोपी समेत समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज किया। साथ ही एसएसपी परमेंद्र सिंह के निर्देश पर पुलिस ने आरोपी अनीश के घर पर दबिश दी, लेकिन मुख्य आरोपी फरार हो गया। हरिद्वार की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां आरोपी की जेल से रिहाई हुई तो उसके समर्थक वहां पर पहुंचे और जेल के बाहर ही पहले तो फूल मालाओं से स्वागत किया और उसके बाद जमकर आतिशबाजी करते हुए वहां से बड़ी संख्या में निकले, जिसके चलते यातायात बाधित हुआ, लोगों को काफी परेशानी हुई। देखिए किस तरह वाहनों का काफिला यहां पर इकट्ठा है, तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी संख्या में आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके चलते पुलिस आरोपी के घर पहुंची, जहां आरोपी फरार हो चुका था। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। साथ ही पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। आपको बता दें कि जमीन घोटाले के मामले में आरोपी जेल में बंद था और जब उसकी रिहाई हुई तो उसके समर्थक वहां पर पहुंचे और जमकर आतिशबाजी की गई। पुलिस ने आरोपी समेत उसके समर्थकों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां हरिद्वार में आरोपी की जेल से रिहाई होने पर समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया, खूब आतिशबाजी की और इसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। लिहाजा पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर आरोपी और उसके समर्थकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। केंद्र सरकार की तरफ से आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण रैंकिंग के तहत पौड़ी में तैयारियां पूरी कर ली गई। इस रैंकिंग में केंद्र सरकार की टीम की तरफ से जिले के ब्लॉक और ग्राम स्तर पर स्वच्छता की स्थिति का मूल्यांकन किया जाएगा। जिला पंचायत की कार्य अधिकारी भावना रावत ने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर उनकी पूरी टीम तैयार है। जिले के सभी 15 प्रखंडों में कॉम्पैक्ट मशीनें स्थापित की जाएंगी। इसके जरिए प्लास्टिक कचरे का पुनः उपयोग किया जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि पर्यावरण मित्रों के सहयोग से भी ग्राम स्तर पर लगातार स्वच्छता कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही खंड विकास अधिकारियों के जरिए पूरे अभियान की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि स्वच्छता के मानकों पर बेहतर प्रदर्शन किया जा सके। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुलदीप फोन लाइन पर बने हुए हैं। कुलदीप, क्या पूरी जानकारी इस मामले को लेकर? रैंकिंग है उसकी तैयारियां अब पौड़ी जिला पंचायत ने पूरी कर ली है। मैं बता दूं कि ये पहली बार है कि जो केंद्र सरकार की जो टीमें हैं वो यहाँ ब्लॉकों में आएंगी और देखेंगी कि किस तरीके का जो काम है जिला पंचायत द्वारा किया जा रहा है। मैं पहले भी बता दूं कि इससे पहले भी जो कॉम्पैक्टर मशीनें थी वो ब्लॉक क्षेत्र में या अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में लगाई जा रही थी कि किस तरीके से जो स्वच्छता है उसे आगे लाया जा सके। लेकिन जो ये टीमें आ रही हैं अब ये रैंकिंग के हिसाब से अपने अंक देंगी, जिससे आने वाले समय में और बेहतर काम करने के लिए प्रेरित होना पड़ेगा जिला पंचायतों को। जी कुलदीप, बताएं कि तैयारियां तो लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर कब रिपोर्ट सबमिट करनी होगी? मैं बता दूं कि अभी जो टीमें हैं वो लगभग 25 तारीख से यहाँ आना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद जो ब्लॉकों में जाना होगा, लगभग 1 महीने के अंतराल में जो रैंकिंग है वो डिस्प्ले की जाएगी, जिसके बाद इनको इनाम भी दिया जाएगा और बताया जाएगा कि किस तरीके का काम आगे ब्लॉकों में किया जाए, जिससे कि स्वच्छता अभियान इसी तरह जारी रहेगी। बिल्कुल, और ये बहुत ही बेहतर पहल। इसके चलते स्वच्छता के क्षेत्र में जो तमाम सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं उसे पूरा किया जाएगा, ताकि आम जनता को सहूलियत हो। बहुत शुक्रिया कुलदीप तमाम जानकारी के लिए।
जिला पंचायत हम लोग पहले से ही तैयार हैं और स्वच्छता की अगर हम बात करें तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में हमारे 15 कॉम्पैक्टर्स 15 ब्लॉक्स में ऑलरेडी काम कर रहे हैं और जिसमें हमारे पर्यावरण मित्र जो लगे हुए हैं और 3 टियर सिस्टम है। ग्राम पंचायत जो है सबसे पहले जो सोर्स सेग्रीगेशन है वो ग्राम पंचायत स्तर पे होगा। जो वीडियोज़ हैं हम लोग वीडियो से कोऑर्डिनेट करते हुए गाड़ी को जो हमारी यूनिट्स हैं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट वाली यूनिट्स तक लेके आते हैं। वहाँ हमारे जो पर्यावरण मित्र लगे हुए हैं इस टाइम पे वो उसकी बेल बना के जो है रख ले रहे हैं और उसके बाद जो ये इस बेल वगैरह को जो हम लोग जो है इसकी नीलामी वगैरह करके और हम इसमें जो है अपने जिला निधि में हम लोग इसके लिए राजस्व कहीं ना कहीं बनाएंगे इसको।